जिब्राइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इहदी उम्मी अबी हुरैरा। सबसे पहले मस्जिद के अनवार से, सबसे पहले मस्जिद के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी हामिद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त बेहद व बेइंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल की भी महवरा, जो भी आलम जहां में बनाया गया उनकी रहमत से उसको सजाया गया। मुझे हश्र का डर किस लिए हो कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से बोतल लुटाया गया। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद्र उलमाए किराम, आज का मौजू शान मुस्तफा है। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अपनी मारूज़ात पेश करूं। मेरे दोस्तों, हुजूर की सीरत एक अता समंदर है, आपके सिर का तो कोई पैदा नहीं कर सकता, किसी इंसान में क़ुव्वत नहीं क्योंकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अदा कर दिया। एक आदमी ने मुझे कहा कि अगर आप सिर्फ बयान करने का अदा नहीं कर सकते तो सिर्फ बयान करने की क्या जरूरत है। मैंने कहा हमारी मिसाल इसमें कुछ बढ़िया की है कि जो सब खरीदने के लिए कोई के टकरी लेकर आई थी और किसी ने कहा था कि अम्मा तेरे स्कूटी से सब खरीदा जाएगा, तो कहने लगी बात इस सब खरीदने की नहीं है, असल बात है कि कल क़यामत में मैंने खुदा ताला पूछेगा कि इस सब का खरीदार कौन कौन था, तो उन खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। कुरान में है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों, नबी चलता है कुरान बोलता है, नबी उठता है कुरान बोलता है, नबी पहाड़ पर है कुरान बोलता है, नबी बोलता है कुरान बोलता है, नबी कार में है कुरान बोलता है, नबी गली में है कुरान बोलता है, नबी मक्के में है कुरान बोलता है, मोहम्मद की एक एक अदा पर कुरान बोलता है, हत्ता कि नबी मुस्कुराता है कुरान बोलता है, नबी रोता है कुरान बोलता है, नबी सजदे में है कुरान बोलता है, नबी सहाबा पर सीने से लगाता है कुरान बोलता है। ए पैगंबर, मैंने तेरी एक एक अदा पर कुरान उतार दिया, इसलिए कि तू इतना बुलंद है कि तेरे वजह से मक्के के गंजों को बुलंद किया, तेरे वजह से मदीने के शहर को बुलंद कर दिया, तेरे वजह से सहाबा को इतना बुलंद किया कि क़यामत तक कोई जवान कोई वली इसी बात पर तकरीर कर दवा कर दान अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसके बाद तकरीर की नात पढ़ने के लिए मोहम्मद रैहान कुशमोरा आए और जल्दी से सिर्फ 4 मिसरे पेश करें। मोहम्मद रैहान कुशमोरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका बेटा जिसका बेटा जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ताज मिलेगा सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज़ का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसे मुनव्वर ताज मिलेगा सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह अल्लाह रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो
आइए इसके बाद तकरीर के लिए मोहम्मद शहबाज तशरीफ लाएं, तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल फ़ी मौज़िइ आख़र अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु रूही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ अला रसूलिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों और भाइयों और अजीज साथियों, उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन, हाजी जलसा, हर आदमी ने अपने अपने अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। 1445 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के समंदर की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर भी उसने वो मुकाम मर्तबा हासिल किया। देखिए कि अगर अबू बकर ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के समंदर में गोता लगाया, सिद्दीक़ अकबर बन गए। अगर उमर फारूक ने गोता लगाया तो आदिल से आदिल बन गए। अगर उस्मान गनी ने गोता लगाया तो दुल्नूरैन बन गए। अगर अली मुर्तज़ा ने गोता लगाया तो हैदर कर्रार और असदुल्लाह गालिब बन गए। इब्ने अब्बास ने गोता लगाया तो मुफस्सिर कुरान बन गए। अमीर मुआविया ने गोता लगाया तो कातिब वही बन गए। इब्ने अब्बास ने गोता लगाया तो मुहद्दिस आज़म बन गए। अबू हुरैरा ने गोता लगाया तो हाफिज़ुल हदीस बन गए। हंज़ा ने गोता लगाया तो गस्ल मलाइका बन गए। हाँ, बल्कि मुझे कहने दो कि मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैहि ने मैं नबी की सीरत के समंदर में गोता लगाया तो इल्म हिकमत के इरफान और जंग आज़ादी के हीरो बन गए। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, दुनिया में अंबिया किराम तो बहुत आए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन उन अंबिया किराम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता कि 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, लेकिन उन अंबिया किराम की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। आइए इसके बाद तकरीर के लिए मोहम्मद इश्तियाक तशरीफ लाए, तकरीर पेश करें। मोहम्मद इश्तियाक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वजा इम्रअतन लिअज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन इला आखिरिह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम, उस्ताज़ इकराम और अजीज साथियों, इस वक्त मेरा मौज़ू सुख़न हमारे मुआशरे का वो नासुर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया
सैकड़ों हजारों घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया, कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया। यह वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। खुतबा के बाद मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर कुल नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात के रौनके जार बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नवी दुल्हन को जला दिया, फला शख्स जहेज का मुतालिबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हज़रात, देखिए अजब माजरा है हज़रात, देखिए दामाद मांगता है खैरात, देखिए आज भी उन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ पड़े जा रहे हैं। जबरो तशद्दुद की खारदार झाड़ियां उनकी राह में हायल हैं। आज भी उन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन और अपनी वसात की कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींदें हराम हो जाती हैं और जिंदगी का लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। हज़रात आइए अपनी बात को खत्म करते हुए इस जहेज जैसे मलऊन रस्म को मिटा कर दे मिलेंगे, ये संग गरा जो कायल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वो मालिक